अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने हम हदीस के हवाले से और ख़ास तौर पर जो ख़बरें मकबूल है आज उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। चूँकि ये सवाल 2 से 3 दफ़ा आ चुका है पहले भी, और हदीस में ये सवाल बड़ा अहम समझा जाता है, इस वजह से हमें इन सवालात को करना बेइंतहा ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे कि आज आपके सामने ख़बर मकबूल की जो मुकम्मल वजाहत है और उसकी अक़साम हैं उसकी हम बात कर सकें। बाकी दूसरी, आप लेक्चर जब तवज्जो से सुनते हैं कोशिश किया करें कि इसको थोड़ा थोड़ा लिख लिया करें, क्योंकि लिखने से और सुनने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाती हैं। बाकी जो टेस्ट सेशन है वो आप लाजमी दें, और जितने नोट्स हैं मुख्तसर नोट्स हैं, सिर्फ 4 सफ़हात पे, उनको पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी तैयारी आपको खुद, आप अगर टेस्ट सेशन देने के बाद ये 40-45 टेस्ट हैं जो मिसाली टेस्ट सेशन के, ये देने के बाद और नोट्स पढ़ने के बाद तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपकी जो ना तैयारी हो जाएगी। तो आइए आज हम आपके सामने ख़बर मकबूल की अक़साम की वजाहत करते हैं। इनकी बेसिकली जो ख़बर मकबूल अपने मरातब मुख्तलिफ होने के अतबार से 2 बड़ी बुनियादी अक़साम में तकसीम होती है, एक हसन है और एक सही है। फिर इनमें से हर एक की 2-2 किस्में हैं, एक लिज़ाती और एक लिगैरी। तो इस तरह ख़बर मकबूल की जो किस्में बनती हैं वो 4 बनती हैं। ये सवाल बारहा आ चुका है कि ख़बर मकबूल की अक़साम कितनी है? 4। तो आपने ख़बर मकबूल की कितनी किस्में बतानी है? 4। अब इसमें सबसे पहले सही लिज़ाती, हसन लिज़ाती, सही लिगैरी, हसन लिगैरी। अब हम हर एक पे सिर्फ 1-1 मिनट में बात करेंगे और इन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि सही लिज़ाती ये सबसे ज़्यादा है। तो ये किसे कहते हैं? सही लिज़ाती का माना जो है वो आप ज़रा सुन लें कि जिसकी संद मुत्तसिल हो, इसे रिवायत करने वाले रावी अव्वल ता आखिर हों, आदिल हों, ज़ाबित हों, शाज़ या मालूल ना हो। यानी कि जिसमें ये 5 शर्तें पाई जाती हैं, जिसकी संद मुत्तसिल हो, रवायत करने वाले रावी अव्वल ता आखिर मौजूद हो, आदिल और ज़ाबित हो, शाज़ या मालूल ना हो, तो इसका मतलब है कि ये हदीस कौन सी ठहरेगी? ये सही लिज़ाती। अब संद का मुत्तसिल होना से मुराद क्या है? इसकी जो 5 शर्तें हैं, इसके रावियों में से हर रावी ने अव्वल ता आखिर अपने से ऊपर वाले रावी से मुबाशरत यानी कि मुलाकात की हो, उससे अखज़ किया हो, उससे हदीस ली हो, ये होता है कि संद का मुत्तसिल होना। इसके बाद आदिवियों का आदिल होने से मुराद क्या है कि हर रावी मुसलमान हो, बालिग हो, आकिल हो, फासिक फाजिर ना हो और मुरब्बत को पमाल करने वाला ना हो। इस लिहाज से भी रावियों का ज़ाबत होना कि हर रावी मुकम्मल ज़ब्त और हाफ़ज़े वाला हो, खास सीने में महफूज करता हो या किताब में लिखकर महफूज करता हो। खबर शाज़ ना हो, यानी कि वो हदीस शाज़ यह है कि सिका रावी अपने से ज्यादा सिका या एक जमात सिकात की मुखालफत करे, तो इसको कहते हैं कि शाज़ ना हो। और मालूल ना हो, यानी इसमें कोई ऐसी इल्लत ना हो या ऐसा मख्फी उज़र ना हो जो उसको दागदार करता हो। तो इस लिहाज से सही लिज़ाती के लिए इन 5 शराइत का होना बहुत जरूरी है। तो अब ये एमसीक्यू आ सकते हैं कि सही लिज़ाती में कितनी शर्तें हैं? तो ये 5 शर्तें हैं जो आपने याद रखना, और ये हदीस बेहतरीन हदीस इसको कहा जाता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं हसन की। हसन लिज़ाती क्या है? हसन लिज़ाती भी एक सही लिज़ाती के बाद इसका एक दर्जा आता है। इसकी मुख्तलिफ तारीफें हैं, जिसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको जो हसन की इस्तराई तारीफ वो आपको बता देता हूँ, जिसमें हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, खबर वाहिद जो आदिल और ताम ज़ब्त रावियों से मरवी हो, इसकी संद भी मुत्तसिल हो, वो मुअल्लल और शाज़ ना हो, वो हदीस सही लिज़ाती। लेकिन अगर रावी का ज़ब्त खफीफ हो, यानी कि जिसमें 5 शर्तें ये पाई जाए, ये सही लिज़ाती। इसमें अगर ज़ब्त थोड़ा हल्का हो, ज़ब्त खफीफ हो, तो इस हदीस को हम कह देंगे, बाकी सारी शर्तें वही होगी। अगर ज़ब्त उसका हल्का है तो ये हसन लिज़ाती के दर्जे पर आ जाएगी। ये किसके दर्जे पर आ जाएगी? हसन लिज़ाती। इस तरह मशहूर और मारूफ इमाम खताबी ने जो इसकी तारीफ की है कि इसके रावी मशहूर हो, अक्सर हदीस का मदार इसी पर हो,
जिसे अक्सर उलमा ने कबूल किया हो। इस लिहाज से इमाम खताबी मगर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीफ है वो सबसे बेहतरीन है कि उसका ज़ब्त खफीफ हो। अगर ज़ब्त खफीफ हो तो उस हदीस को हम कहेंगे वो हसन लिजाती है। अब सही लिगैरी, हम इसकी बात करते हैं कि सही लिगैरी का मर्तबा क्या है। वो हसन लिजाती से बुलंद मर्तबा होती है लेकिन सही लिजाती से निचले दर्जे पर होती है। सही लिगैरी का मर्तबा जो है वो आपको बता दें कि ये सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद हसन लिजाती, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी सही लिजाती सबसे ज्यादा और हसन लिजाती जो है वो इससे कम होती है। अब हम बात करते हैं सही लिगैरी का मर्तबा, सही लिगैरी की बात कर लेते हैं हम कि सही लिगैरी हसन लिजाती से क्या बुलंद मर्तबा होती है लेकिन सही लिजाती से निचले दर्जे पे। ये सही लिगैरी सबसे आला ये, उसके बाद ये वाली सही लिगैरी, उसके बाद हसन लिजाती और आखिर पे जो हसन लिगैरी, ये इसकी दर्जा बंदी होती है। तो अब सही लिगैरी की जो तारीफ क्या है वो जरा सुन ले। वो हसन लिजाती हदीस जब इस जैसी या इससे कवी हदीस दूसरी सनद से रवायत की जाए तो इसका नाम सही लिगैरी रखते हैं। यानी कि हसन लिजाती जब किसी दूसरी हसन लिजाती हदीस के जब इस जैसी या इससे कवी हदीस दूसरी सनद से रवायत की जाए तो इसका नाम हम क्या रखते हैं, सही लिगैरी। क्योंकि इसमें सेहत जो होती है खुद पहली संद की वजह से नहीं आती, बल्कि जो इसमें सेहत आती है वो इसके अलावा दूसरी संद के मिलने की वजह से आती है, उसको हम सही लिगैरी कहेंगे। फिर बता दो सही लिगैरी हसन लिजाती से बुलंद मर्तबा होती है लेकिन सही लिगैरी से कम दर्जे की होती है। इस लिहाज से आपने इसको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हसन लिगैरी की। हसन लिगैरी वो ज़ईफ हदीस जिसकी संदेह ज्यादा हो और उसके ज़ईफ होने का सबब रावी का फासिक या काज़िब होना ना हो, यानी कि रावी का फासिक या काज़िब होना ना हो। इससे मुराद आप इस तारीफ को इस तरीके से समझ सकते हैं, वो हदीस एक या ज्यादा दूसरी संदों से मरवी हो और वो संदे पहली संद जैसी या इससे कवी हो, यानी कि इससे मजबूत हो, तो उसको हम कहते हैं हसन लिगैरी। इस हदीस के ज़ईफ का जो सबब है वो रावी के हाफजे की कमजोरी हो या संद में इनकता हो या रावी मजबूर हो, तो फिर हम इसको हसन लिगैरी कहेंगे। बहरहाल आपने इन चीजों को ज़हन में रखना है। और इसका मुकाम मर्तबा क्या है, हसन लिगैरी हदीस से जो हसन लिजाती है इससे निचले दर्जे की होती है। हसन लिजाती ये निचले दर्जे की होती है। तो ये 4 खबरें मकबूल की अक़साम है जिनको आपने याद रखना है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करनी है, मगर चूंकि सवाल जो आपको बुनियादी तौर पर आएगा वो खबरें मकबूल के अक़साम कितनी ये आ सकता है, सही लिजाती की शर्तें कितनी ये आ सकता है, हसन लिजाती में क्या चीज कम हो तो वो हसन लिजाती आ जाती है, वो ज़ब्त खफीफ है। बाकी कोई इतना ज्यादा नहीं, मगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका मेरा हमें नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।